मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम चैप्टर 8 साइंस का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन रेस्ट से। रेस्ट क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो अब हम उसे बोलते हैं रेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी मीन्स टेबल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, टेबल पे फोर्स लगाएंगे, टेबल पे हम ऐसे बल लगाएंगे। जब आप टेबल पे के ऊपर बल लगाएंगे तो वो टेबल क्या है, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। मतलब क्या है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। तो जो चीज़ एक ही जगह पे खड़ी होती है, फोर्स लगाने के बाद भी मूवमेंट नहीं करती, तो उसको हम बोलते हैं कि बॉडी किस में खड़ी है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन में खड़ी है। सेकंड क्या है, मोशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं गति करना। कि जब हमने इस टेबल पे फोर्स लगाना शुरू किया तब क्या होगा, ये अपनी जगह से थोड़ी दूर जाएगी, मतलब ये अपनी जगह से खिसकेगी। मतलब अब ये क्या हो रही है, अपनी जगह से जा रही है दूसरी साइड। तो ये क्या कर रही है, मतलब टाइम के साथ जा रही है। तो हम इसको बोलेंगे कि मोशन। सिंपल सी बात है कि जब कोई कार के एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोई कार एक जगह पे खड़ी होती है तब उसको बोलते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में है। जब कोई कार चल रही होती है तब हम उसको बोलते हैं कि कार मोशन में है। ठीक है, मोशन होता है मूवमेंट में, रेस्ट होता है जो चीज़ एक ही जगह पे खड़ी हुई होती है। तो इसको बोलते हैं रेस्ट, इसको बोलते हैं हम मोशन। उसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को हम एक पहले एग्जाम्पल की हेल्प के साथ समझते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई कार है, ठीक है। कार है जो कोई और बॉडी है, आपने आपको रख लीजिए जहाँ पे आपने इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना है। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप इस स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है, मतलब आप सीधे जाएं। या फिर सेकंड है कि आप ए से बी तक जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लें। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने ये वाला रास्ता अपनाया, या फिर आपने ए से बी तक जाने के लिए कोई और रास्ता अपनाया, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब क्या है कि जब आप ए से बी तक गए, ये तो हो गया आपका शॉर्ट, कि आपने कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया। और ये है कि आप कोई घूम के गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो गया आपका शॉर्ट वाला रास्ता और ये हो गया आपको जाने के लिए बड़ा रास्ता। तो यहाँ पे टाइम भी कम लगेगा और घूम के जाने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाते हो, मान लीजिए आपने वो तय किया 20 मीटर, ठीक है, आपको टाइम लगा, मान लीजिए 2 मिनट लगे, 2 मिनट में आपने 20 मिनट कवर किया। और जब वही ए से बी तक जाने के लिए आपने पहुंचना यही है, दोनों कंडीशंस में, यहाँ पर भी और यहाँ से गए तब भी आपने बी पे ही पहुँचना है। जब आप यहाँ से गए तब आपको क्या लगा, टाइम ज़्यादा लगा और आपका डिस्टेंस भी 20 से क्या हो गया, वो 40 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब पढ़िए ये डेफिनेशन कि डिस्प्लेसमेंट इट इज़ मेजर्ड बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करती है बॉडी, जो शॉर्टकट रास्ते से होकर जाती है बॉडी, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक जाती है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से लेके फ्रॉम टू फाइनल पोजीशन तक, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कौन सा हुआ, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने ट्रेवल्ड की बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड अ फाइनल पोजीशन। जो टोटल लेंथ इसने कवर्ड की उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मतलब जो बॉडी घूम के गई उसको बोलेंगे डिस्टेंस तय किया उसने। और जो बॉडी शॉर्टकट रास्ते से गई उसको हम बोलेंगे कि उसने क्या कवर किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताइए आपकी डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर या वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट हुई हमारे पास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? इसलिए हुई क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है कि जिस बॉडी की मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब होता है जिसका कोई साइज भी हो,
और उसकी डायरेक्शन भी हो। देख लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट था, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। अब इसकी डायरेक्शन भी है, क्योंकि हमें पता है कि ये किस डायरेक्शन में गई। मान लीजिए नॉर्थ में गई, हमें पता है कि नॉर्थ में गई और कितने डिस्टेंस के साथ कि कितना कवर किया इसने, 20 मीटर। इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। बट जब हम घूम के जाएंगे तो इसका पता नहीं चलेगा कि हम नॉर्थ में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्केलर डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं शो हो रही हमने यहाँ पे। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्ट रास्ते से जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड डिस्टेंस जो घूम घूम के जा रहा है उसके हम बोलेंगे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर उसे बोलते हैं इसकी कोई डायरेक्शन ना हो।